Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया था जिसका भगचरण दास जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि भई सबसे ज़्यादा जो सर्वे के अंदर आया वो कैप्टन साहब का निकल के आया। कल राज बब्बर जी का मेरे पास फ़ोन आया था। उनको मैंने यही कहा था कि पूरी तरह से हमारी तरफ से आश्वस्त रहें कि जो गाँव के नाम वो लिखते हैं, कोई कार्यक्रम बावल का होता है, उसके ऊपर संगवाड़ी लिख देते हैं। संगवाड़ी के कार्यक्रम में बावल की फ़ोटो लगा देते हैं। तो कम से कम अपना सोशल मीडिया जो सँभाल रहा है, वो तो एक अच्छा रखें। बात करें किरण चौधरी जी की बात करें, वो कहीं नाराज़ नज़र आ रही हैं। उधर चौधरी वीरेंद्र सिंह नाराज़ आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं टिकटॉक को लेके जिस तरीक़ा से क्योंकि नाराज़गी जो है, तो किस तरीके देखते हो कहीं अंदर खाते कहीं नुकसान तो नहीं होगा कांग्रेस को? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस विधायक चिरंजीव रावत सर। आज अचानक आपने एकदम मीटिंग बुलाई है और जिस तरीके टिकट को लेके आप किस तरीके के राव मिलनी थी जिनको कैप्टन साहब को, लेकिन किस तरीके देखते हैं दोनों चीज़ों को? देखिए, हमने स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी का जो भी फैसला है। उन्होंने यहाँ से क्योंकि मेरे पिता लगातार आपने देखा होगा 2019 में भी 5 लाख मत लिए थे और पिछले 1 साल से तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, करीबन 400-500 गाँव उन्होंने कवर किए थे, बहुत मेहनत उन्होंने की थी। पर कांग्रेस पार्टी का जो भी फैसला है, हम उसको मानते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के पुराने सिपाही हैं। मेरे दादाजी स्वर्गीय राव अभय सिंह पार्टी के अंदर रहे, 3 बार विधायक रहे। मेरे दादाजी 6 बार यहाँ से मेरे पिता यहाँ से 6 बार विधायक रहे, मैं यहाँ से विधायक हूँ। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका दिया। अभी भी क्योंकि मेरे पिता भी राष्ट्रीय आप जानते हैं चेयरमैन हैं ओबीसी सेल के, मुझे भी एआईसीसी सेक्रेटरी बनाया। हम लोग काम करेंगे कांग्रेस पार्टी का और मकसद यही था कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, यहाँ से कैंडिडेट को मजबूत करें। कल राज बब्बर जी का मेरे पास फ़ोन आया था। उनको मैंने यही कहा था कि पूरी तरह से हमारी तरफ से आश्वस्त रहें। उनके कहने से पहले ही मैंने यहाँ वर्कर मीटिंग बुला ली थी। अभी तक किसी भी पार्टी का जो विधायक है या पूर्व विधायक है, किसी ने मीटिंग नहीं बुलाई। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने मीटिंग बुलाई। तो हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत सारी अफ़वाहें लोग चला रहे थे कि भई हमारे अंदर नाराज़गी है। देखिए, एक बार टिकट ना मिलती है तो नाराज़गी होती है, आप मेहनत करते हैं। पर आखिर के अंदर हम सब लोगों की इच्छा यही है कि राहुल जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। आज जिस देश के जो मुद्दे हैं, चाहे महँगाई हो, बेरोज़गारी हो, संविधान को बदलने की जो बात ये लोग करते हैं, उन सब चीज़ों को ठीक करने का काम हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी करेगी। आज बहुत मुद्दे हैं जो विकास नहीं हो पा रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। आज प्रदेश के इतने मुद्दे हैं, आप देखिए आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से आए दिन लोगों के ऊपर सरेआम गोलियाँ चल रही हैं। रेवाड़ी की बहुत सारी समस्याएँ, चाहे बस स्टैंड की हो, रेवाड़ी की, धावड़ा के गंदे पानी की समस्या हो, चाहे आपकी जो एम्स का इन्होंने झुंझुनू हमें दिया था, 9 साल तक उसको देते रहे। आज अग्निवीर की बहुत बड़ी समस्या आज यहाँ पर है। यहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे जो थे, वो जाया करते थे फ़ौज के अंदर और उसको भी इन लोगों ने 4 साल के लिए कर दिया है। तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी है और उनको इस पार्टी के अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोगों को भी याद होगा जब विधानसभा के चुनाव थे हरियाणा में 2019 में, 75 पार ये कहा करते थे और इनकी 40 सीट आई। अब की बार ये 400 पार कर रहे थे। पर 2 फ़ेज़ के चुनाव होने के बाद वो 400 पार की जो आवाज़ है वो बंद हो गई है बिल्कुल। अब ये 300 पार भी नहीं कर रहे हैं, तब 75 के ही 40 हुए थे, अब की बार 400 के 150 होने का काम हमारी जो जनता है यहाँ की करेगी। टिकट की काफ़ी समय लगा, टिकट जिस तरीक़े से कि इंतज़ार था, लोगों में इंतज़ार था कि कैप्टन साहब को मिलेगी, उसको काफ़ी देरी लगी। लेकिन जिस तरीके टिकट जो बँटवारा हुआ, उसके बाद में मैसेज आता है, तो कहीं न कहीं लोगों में जो मायूसी जो मिली है कि ना उसको किस तरीके से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया था जिसका भगचरण दास जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद ये बात कही थी कि भई सबसे ज़्यादा जो सर्वे के अंदर आया वो कैप्टन साहब का निकल के आया। पर उसके बावजूद भी कई बार पार्टी के अपने फैसले हो जाते हैं, कई बार उनकी भी मजबूरियाँ हो जाती हैं, उस वजह से उन्होंने टिकट नहीं दी। पर मुझे लगता है कोई भी मेहनत जो की होती है वो कभी बेकार नहीं जाती। हमने जो 500 गाँव में गए हैं, उनका जो फ़ायदा है वो राज बब्बर जी को मिलेगा और ये कोई आखिरी चुनाव तो है नहीं, चुनाव चलते रहते हैं। 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तब भी लोगों के बीच में जाना है, लोगों के में बात करनी है। मेरे पिता अभी कोई बुज़ुर्ग नहीं हुए हैं, 67 साल उनकी उम्र है, अभी तो कई चुनाव वो लड़ सकते हैं। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर मौका देगी तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जी, ऐसा नहीं कहीं जैसे गुटबाजी जिस तरीके का देखने को मिली, जिस तरीके से अब टिकट का जो बँटवारा हुआ है, कहीं जिस तरीके का हुड्डा साहब ने अपने बंदूक दिया, क्या देखते हैं, किस तरीके देखते हैं? कहीं उसके कारण से तो उसकी शिकार तो नहीं हुई है अभी? गुटबाज़ी तो भाजपा में बहुत नज़र आ रही है मुझे। आप देखिए
कि अभी ताज़ा-ताज़ा राव इंद्रजीत जी के पार्टी के अंदर हमारे यहाँ से पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास जी आए थे, वो नदारद हैं। सतीश यादव जी पूर्व जिला प्रमुख हैं, वो नदारद हैं। आपके डॉक्टर अरविंद यादव जो चेयरमैन हैं, वो नदारद हैं। तो इनके अपने जो विधानसभा है, उसके अंदर ही इतनी ज़्यादा गुटबाजी है। अभी हम देखते हैं गुड़गाँव के अंदर राव नरबीर जी गायब दिखते हैं, और भी जो लोग हैं सुधा यादव जी, उनका भी बताया जाता है कि नाराज़ है। ये तो हर मुझे लगता है पार्टी के अंदर और जो बीजेपी है, उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। जो इनको भीतरगात का डर है, वो हम सब आए दिन देखते हैं कि किस तरह से इनके अपने जो कार्यक्रम है, नॉमिनेशन जो हो रहा है, उसके अंदर तक लोग नहीं जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि इनको बहुत डर है। और मैं तो सांसद जी के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम से कम गाँव के नाम तो याद कर लें जिन गाँव में वो जाते हैं। उनका एक कार्यक्रम था 2 दिन पहले हमारे हमारे पैतृक गाँव में। वैसे तो सबसे पहले व्यक्ति अपने गाँव में जाता है, पर इनको हमसे इतना भय है कि ये हमारे पैतृक गाँव में रेवाड़ी में पहले गए। वहाँ जब ये भाषण दे रहे थे, तो ये कह रहे थे, सहारनवास के लोग भी यहाँ आए हैं, लाधुवास अहीर के लोग भी यहाँ आए हैं, और खरखड़ा के लोग भी यहाँ आए हैं। कोई सांसद जी को बताओ कि वो गाँव खड़गवास है, खरखड़ा नहीं है। और उनका जो भी सोशल मीडिया चलाता है, उसको भी बताने की ज़रूरत है कि जो गाँव के नाम वो लिखते हैं, कोई कार्यक्रम बावल का होता है, उसके ऊपर संगवाड़ी लिख देते हैं। संगवाड़ी के कार्यक्रम में बावल की फ़ोटो लगा देते हैं। तो कम से कम अपना सोशल मीडिया जो सँभाल रहा है, वो तो एक अच्छा रखें। आप खुद नकारा हैं, कुछ नहीं करते हैं, कम से कम जो आप टीम लेके आए हैं, उसको तो अच्छा कर लीजिए, ताकि कम से कम लोगों को पता तो चल पाए कि सांसद जी के कार्यक्रमों में भीड़ नहीं हो रही। और बहुत सारे कार्यक्रमों की तो वो फ़ोटो भी नहीं लगाते हैं, और मुझे लगता है जो डर का जो माहौल है उनके चेहरे पे, वो साफ नज़र आ रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम अभी रखा था शहर के गोल चक्कर पर, 4 वार्डों का कार्यक्रम वो था, वहाँ 100 लोग इकट्ठे नहीं हुए। ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा विरोध उनके प्रति लोगों के अंदर है। किरण की बात करें, किरण की चौधरी जी की बात करें, वो कहीं नाराज नजर आ रही है। इधर चौधरी वीरेंद्र सिंह नाराज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टिकटॉक को लेकर जिस तरीके से, क्योंकि नाराजगी जो है, तो किस तरीके देखते हो, कहीं अंदर खाते कहीं नुकसान तो नहीं होगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीतने वाली है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी किरण चौधरी जी ने भी पिछले दिनों में मीटिंग करी थी अपने कार्यकर्ताओं की। उन्होंने उसमें कहा है कि भाई हम उनकी मदद करेंगे जो वहाँ से कैंडिडेट हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोगों की इच्छा यही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, चाहे हमारी कैंडिडेट शैलजा जी हों, चाहे जयप्रकाश जी हों जो हिसार से लड़ रहे हैं, या जो भी कैंडिडेट देश भर में लड़ रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि उनको हम मजबूत करें और उनको लोकसभा में भेजें, लोगों की आवाज़ को वो लोग उठाएं, और ऐसा सांसद ना हो जो लोगों के बीच में ना रहता हो। तो बीजेपी कह रही 400 पार की बात कर रही है। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि इस क्षेत्र की बात करें, विकास नहीं हो पाया। उसके ऊपर ही आपके ऊपर दोष किया कि यदि बीजेपी का विधायक होता तो कहीं कहीं विकास होता है इस क्षेत्र का। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो एक सांसद 10 साल रह चुका है, वो आज भी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है। उनको मैं बताना चाहूँगा, अब की बार तो मोदी जी के नाम पे भी उनको वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना विरोध उनका है, उतना ही विरोध मोदी जी का है। और ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति ये कहता है कि अगर मेरा कहा हुआ या मेरा बनाया हुआ व्यक्ति अगर विधायक बन जाता तो इस क्षेत्र में विकास होता। हम तो लगातार ये बात कहते थे कि भी ये सांसद ही है सबसे बड़ा रोड़ा जो काम नहीं होने देता। उन्होंने इस बात खुद स्वीकार कर लिया कि वो काम नहीं होने देते इस क्षेत्र के अंदर। तो उन्होंने केवल मात्र लोगों का टांग खींचने का काम उन्होंने किया है, और इस चीज का जो खामियाजा है अब की बार उनको जरूर भुगतना पड़ेगा।